ओम नमः शिवाय। राजकन्या द्वारा शीर्वाचन। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। देवता ब्राह्मणों में उसकी बड़ी निष्ठा थी। उसके अनेकों पुत्र थे। कालांतर में एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। उसका जन्म पत्र कुंडली बनाकर के लिया। विद्वान को बुलाया। उसमें एक विशिष्ट विद्वान ने जन्म पत्र देखकर कहा, हे राजन, यह जन्म पत्र जिस कन्या का है उस कन्या को सिमनितिनी नाम से जगत पुकारेगा। साथ ही यह अपने स्वामी के साथ 10,000 वर्ष तक आनंद प्राप्त करेगी और इसको 8 पुत्र होंगे। तदंतर दूसरे विद्वान ने कहा, हे राजन, यह कन्या 14 वर्ष में विधवा होगी। यह सब विद्वानों को विदा कर मन में विचारे, जो भाग्य में होता है वही होता है। इधर कन्या धीरे धीरे सयानी हो गई। जब उसे संसार में अनुभव हुआ तो सखी ने विधवा होने का सारा हाल उन विद्वानों का कह सुनाया। कन्या ने दुखित हुआ श्री याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री से पूछा, हे माता, मुझे सौभाग्यदायक सत्य कर्म का उपदेश दीजिए। मैत्री ने कहा, हे कन्या, प्रति सोमवार को शिव और पार्वती की आराधना व्रत करती रहोगी तो छोटी बड़ी सभी आपत्ति से छुटकारा होता रहेगा। ऐसा आश्वासन देकर मैत्री अपने आश्रम को चली गई। इधर राजकुमारी ने भगवान शिव का अर्चना आरंभ कर दिया। कुछ काल बाद चित्रवर्मा राजा ने नल के पुत्र इंद्रसेन के पुत्र चित्रांगद के साथ अपनी सिमितनी का विवाह कर दामाद को अपने ही यहाँ रखा। एक दिन राजकुमार चित्रांगद ने अपने इष्ट मित्रों के साथ यमुना नदी के पार जाने के लिए नाव पर सवार हुआ। पार्वत्यवश मल्लाहों सहित नाव यमुना में डूब गई। इस दुर्घटना में बड़ा हाहाकार मचा। इस समाचार को रानी सहित राजा चित्तवर्मा सुनकर दुखित हो यमुना नदी के तट पर जा मूर्छित हो गए। तदनंतर वृद्ध ज्ञानी जनों के समझाने पर वही राजा चित्तवर्मा अपने परिवार सहित नगर में आए। वहां आकर दामाद चित्रांगद के देह संस्कार किया। पत्री व्रता सिमिति ने अपने लिए चिता निर्माण करने का विचार किया, लेकिन अपने पिताश्री के समझाने पर रुक गई। किंतु मैत्री द्वारा बतलाए हुए सोमवार व्रत को नहीं त्यागा। ऐसे करते उसने 3 वर्ष बीत गए। पुत्र शोक संताप राजा इंद्रसेन का सारा राज्य उसके भाइयों ने छीन लिया और उसे परिवार सहित जेल खाने भेज दिया। राजकुमार का पाताल लोक गमन। इंद्रसेन ने पुत्र चित्रांगद से यमुना की गहराई में जाते नागबंधु स्त्रियों को जल कीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे बड़ी विस्मित हुई तथा उसे पाताल लोक में ले गए। वहां तक्षक ने नागिनियों से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है? नागिनियों ने कहा, हम लोगों ने इसे जमुना जल में देखा है। इसके वंश तथा नाम को नहीं जानती। तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके लड़के हो? कौन सा देश है और यह पर आने का क्या कारण है? उसने वंश का परिचय दिया और कहा, हे तक्षक, यहाँ नाग पत्नियाँ मुझे आपके पास ले आई हैं। तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, भय मत करो। तुम किस देवता की पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, मैं भगवान उमापति की पूजा करता हूँ। तक्षक प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजेंद्र नंदन, तुम यहाँ पर ही रहो। यहाँ कभी न बुढ़ापा, न रोग, न मृत्यु का भय है। राजकुमार ने कहा, हे नागराज, मेरा विवाह हो चुका है। मेरी पत्नी शिव पूजा करने वाली है। मैं अपने पिता का एक ही लड़का हूँ। वह सब मुझको मार गए। ऐसा समझकर शोक से संताप्त होके, अतः आप मुझे उसी मनुष्य लोक में पहुँचा दो।
तक्षक बोला, सुनो राजकुमार, जब कभी मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें सम्मुख रहूँगा। ऐसा कहकर उस नागराज ने उस सफ़ेद रंग का घोड़ा, रत्न के आभूषण, दिव्य वस्त्र और देव व्यक्ति को उनकी रक्षा के लिए दिए। चित्रांगद उसी घोड़े पर सवार होकर चले पड़े। थोड़ी देर में ही यमुना जल के बाहर वह तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय सखियों के साथ पतिव्रता सिमिति यमुना स्नान करने आई। उसने राजकुमार को मनुष्य रूप धारण नाग कुमार के साथ घूमते हुए देखा। इधर राजकुमार मन में विचार करने लगे, मैंने इसे देखा है। ऐसा विचार कर घोड़े से उतरकर नदी के किनारे उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी लड़की हो? सिमिति लज्जावंश स्वयं कुछ न कह सकी तो उसकी सखी ने सारी बातें यमुना वाली बताई, जिसके सुरसव का राज्य भी शत्रु ने छीनकर रानी सहित महाराज को जेल में भेज दिया। पर विपत्तिग्रस्त यह सोमवार व्रत को अत्यंत भक्तिभाव से करती हैं। इधर सिमिति ने भी स्वयं राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं और आप कौन हैं? जान पड़ता है कि मैंने कभी आपको देखा है। इतना कहते ही राजकुमारी सिमिति के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे और फूट फूट कर रुदन करने लगी। अपने प्रिय के दुखों को देखकर चित्रांगद भी शोक व्याकुल हो 2 घड़ी तक मौन हो गया। सिमिति ने राजकुमार को देखकर निश्चय किया कि यह अवश्य ही मेरे पति हैं, क्योंकि स्नेह से मेरे मन खिंचा जा रहा है। पर मुझे अभागिनी को मृत पति देव के दर्शन कैसे हो सके? यह स्वप्न है, यह भ्रम है, यह ऋषि पत्नी मैत्री जी ने जो मेरे से कहा था, तुम भरी सब विपत्ति में फिर सोमवार के व्रत का न त्यागना न हो, उसी का फल है। और उस समय के विद्वान में से एक उत्तम विद्वान ने मुझे 10,000 वर्ष का ओम नमः शिवाय में से एक उत्तम विद्वान ने मुझे 10,000 वर्ष का सौभाग्य बतलाया था। प्रतिदिन मुझे भी मंगल सूचक शुभ शकुन हो रहे थे। ईश्वर ने के बिना कौन जान सकता है। उमापति शिवशंकर के प्रसन्न हो जाने पर शरीर धारियों के लिए कौन सी वस्त्र दुर्लभ हो सकती है। उसी समय राजकुमार चित्रांगद ने कहा, हे भाद्र, तुम्हारे शोक समाप्त माता पिता से यह समाचार कहने घर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति शीघ्र ही तुमसे मिलेंगे। सिमितिनी के आश्वासन से दे राजकुमार उसी घोड़े पर सवार हो अपने दोनों साथियों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में पहुँच गया। वहाँ पर नागराज के पुत्रों के राज्य सिंहासन पर अधिकारी किए हुए बांधों के समीप भेजा। नाग कुमार ने उनके बांधों से कहा, तुम लोग जल्दी ही इंद्रसेन महाराज को जेल खाने से मुक्त करो और राज्य सिंहासन का त्याग कर दूर हो जाओ, क्योंकि महाराज के पुत्र चित्रांगद पाताललोक में वापस आ गए हैं। नाग कुमार की सारी बातें श्रवण का शत्रु ने राजा इंद्रसेन को जेल से मुक्त किया तथा उनका राज सिंहासन भी लौटा दिया। इधर महाराज और रानी ने सुना कि मेरे पुत्र आ रहा है, तो वे नागरिक मंत्री पुरोहित आदि के साथ चित्रांगद पुत्र हो को हृदय से लगाकर प्रेम श्रु बहाने लगे। इधर राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर नगरवासियों से मिलकर पाताल लोक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर महाराज ने संध्यावाह को उपहार में बहुत सी धनराशि दी और पुत्रवधू को बुलाकर उसके वैद्य चिन्हों को हटवाया और चित्रवर्मा ने चित्रांगद के साथ अपनी कन्या को सिमिति को विदा कर दिया। चित्रांगद ने तक्षक द्वारा प्राप्त रत्न निधियों को अपनी पत्नी को दिया। संसार में शिव पूजन व्रत आदि से मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। राजा चित्रांगद ने अपनी धर्म पत्नी सिमिति के साथ 10,000 वर्ष तक सुख प्राप्त किया। उसके 8 पुत्र और कन्या का जन्म हुआ। सोमवार व्रत के प्रभाव से उसने अप्राप्त सौभाग्य प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हमें 16 सोमवार के व्रत के फल मिलते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। कहीं भी 16 सोमवार का उद्यापन हो रहा है, वहाँ पे प्रसाद आपको अवश्य लेना चाहिए। प्रसाद खाने से ही बहुत ही फल मिलता है, तो आप ज़रूर प्रसाद को कहीं भी उद्यापन हो तो ग्रहण कीजिए। धन्यवाद।